हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोरियर स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम रिलेशन हमें क्या होता है वो पढ़ेंगे। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए टू सेट बी हमारा रिलेशन डिफाइंड होता है, जिसे इस सिंबल के द्वारा हम लोग दिखाते हैं, इस सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। और रिलेशन क्या होता है, हमारा सबसेट होता है, सबसेट ए क्रॉस बी। जैसे ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। अब ए क्रॉस बी करने पे जो हमारा आएगा एलिमेंट, ये जो हमारा सेट बनेगा, वही हमारा नंबर ऑफ रिलेशन कहलाएंगे। यानी कि अगर इसका सबसेट अगर देखें, वन ए क्रॉस बी का सबसेट कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी से पहले कितने एलिमेंट बनेंगे, कितने पेयर ऑफ एलिमेंट बन जाएंगे। तो एक तो बन जाएगा 1 -1, फिर एक हो जाएगा 1 0, इससे और बन जाएंगे 1, फिर इससे क्या बनेंगे 2, -1, फिर इससे क्या बनेंगे 2, 0, 2, 1 और 3, -1, 3, 0 एंड 3, 1। ये सब इतने हमारे पेयर बन गए। ठीक है, ए क्रॉस बी के हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर हो गए, है ना। अब ये 9 पेयर, तो हमारा इसमें रिलेशन कितने हुए, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में कितने रिलेशन हुए, तो इसमें 9 रिलेशन हुए। मतलब कहने का मतलब, जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे इन ए क्रॉस बी में, जितने ए क्रॉस बी सेट में जितने सबसेट हैं उतने हमारे रिलेशन होंगे। तो इसमें कितने सबसेट हो गए हैं हमारे, इसमें हमारे 9 पेयर है। 9 पेयर मतलब कि 9 एलिमेंट है यहाँ पे मान के चलिए। तो इससे कितने हमारे सबसेट बनेंगे, 2 पे पावर 9। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए, 2 पे पावर 9 रिलेशन हो गए। मतलब ये एक 1, 1 भी एक रिलेशन हो गया, 1, 0 भी हमारा रिलेशन हो गया, 2, -1 भी हमारा रिलेशन हो गया, 3, 1 पे भी जाए तो वो भी हमारा रिलेशन है। किसका, ए टू बी का, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी अभी हमारे पास कितना है, वो हमारे पास अभी 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट है, 3 × 3 करेंगे तो वो आएगा 9। हमारे पास 9 एलिमेंट है और नंबर ऑफ रिलेशन हमारे बने 2 पे पावर 9। अब इसका एक वेन डायग्राम होता है, इसे कहते हैं हम लोग वेन डायग्राम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे कि हमारे पास एक है 1, -1, तो 1 का इमेज है एक -1। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम इसे दिखा दिए। और यहाँ पे 1 का इमेज 0 भी है, तो कुछ इस प्रकार से इसे हम लोग दिखा देंगे। 1 का इमेज हमारा 1 भी है, तो इस प्रकार से इसे दिखा देंगे। मतलब 1 का इमेज हो गया कौन कौन, 1 0 -1 0 और 1 हो गया। उसी प्रकार से 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा -1, तो 2 को भी -1 इस प्रकार से दिखा सकते इसमें। फिर 2 का क्या हो गया 0, तो 2 को 0 से दिखा सकते हैं। तो -1 0 1, तो हम पूछेंगे कि इमेज -1 किसका इमेज है, तो बोलेंगे 1 का। 0 किसका इमेज है, 1 का। और अगर 2 से पूछे तो -1 किसका इमेज हो गया, 2 का। ठीक है, उस प्रकार से। और 0 इससे देखेंगे तो ये भी हमारा 0 भी किसका हो गया, 2 का। इसमें अगर जाएंगे तो इन तीनों में, तो ये इमेज हो गया इसका, और ये इसका प्री इमेज है। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अगर हमारा एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हो वो खुद से ही रिलेटेड हो। ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ, मतलब कि ए सेट के अंदर अगर हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट हैं और वो खुद से ही रिलेटेड हो, मतलब 1, 1 हो, फिर 2, 2, मतलब 1 है तो 1 का रिलेशन 1 के साथ हो, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 और 4 का रिलेशन 4। इस तरह से और भी एलिमेंट हो वो खुद से रिलेशन बना के रखे, तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन, तो ये जो फॉर्म है हमारा, ये फॉर्म का लिखने का तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म।
ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये हमारा कौन सा है, रोस्टर फॉर्म। तो हम देखने वाले हैं अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, जिसे हम लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई रिलेशन है, पहले हमारे पास ए और बी दो सेट हैं। अब इसका अगर हमें रिलेशन लिखना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे और फिर रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पहले इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। मान लीजिए इससे हम लोग 2 या 3 रिलेशन उठा लेते हैं। फर्स्ट उठा लिया हमने 1,1, सेकेंड उठा लिया मैंने 2,4, ठीक है। थर्ड उठा लिया मैंने 3,9। ये हमारा एक रिलेशन हो गया, है ना। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया। ये हमारा इस तरह से लिखने का तरीका कहलाता है रोस्टर फॉर्म। तो ये वाला फॉर्म कौन सा हो गया, रोस्टर फॉर्म। और ये फॉर्म हो गया रोस्टर फॉर्म। अब ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। इसे कैसे लिखते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म का लिखने का तरीका है, हमको रिलेशन ही लिखना है इसका। तो इसका अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो कैसे लिखाएगा इस चीज़ का सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आर लिखेंगे पहले, आर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और क्या करते हैं हमें, मान लीजिए ये ए और बी एलिमेंट है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये ए और बी है, मान लीजिए ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, ए कॉमा बी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। यहाँ पे ए स्क्वायर करने पे देखिए, ए का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 1 का स्क्वायर, तो आ रहा है क्या हमारा 1। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, मतलब ए स्क्वायर करने पे हमारा बी आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर करने पे तो बी आ रहा है। अब हो जाएगा यहाँ पे क्या, ए किसका एलिमेंट है, सेट ए का। बी किसका एलिमेंट है, सेट बी का। तो कुछ इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, मतलब कुछ इस फॉर्म में अगर लिख रहा हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखे इसको एक्स कॉमा वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी मतलब ए कॉमा बी लिख कर भी लिख सकते हैं, मतलब कि ए कॉमा बी और फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ए स्क्वायर इक्वल टू बी और ए एलिमेंट हो जाएगा सेट ए का, बी एलिमेंट हो जाएगा सेट बी का। तो इस प्रकार से लिखने का तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और इस प्रकार से लिखने का तरीका होता है रोस्टर फॉर्म। तो अगर इसका हम लोग एरो डायग्राम देखें, एरो डायग्राम को, ये वाला डायग्राम को हम लोग एरो डायग्राम बोलते हैं। ये हो गया हमारा एरो डायग्राम, ये वाली ये सेट ए का है और ये सेट बी का। तो इसका एरो डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, तो 1 है यहाँ पे और क्या है 2 और 3, ठीक है। सेट ए वाला हम लोग लिए 1 2 3 और इसमें क्या है 1 4 9 लिए है। 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 7 9 है, 7 और 9 है ना। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये हमारे पास सेट बी का हो गया। अब 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ है, 9 के साथ। तो इस प्रकार इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम के द्वारा भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया एरो डायग्राम, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा ये वाला 1 है, तो 1 इज इमेज ऑफ 1 किसका इमेज है, 1 का। और यह हम इसको इस प्रकार से, और 2 किसका इमेज हो गया, 4 का, सॉरी 4 किसका इमेज हो गया, 2 का। तो 4 इज इमेज ऑफ 2। और इसको थोड़ा उल्टा अगर लिखना चाहें तो उल्टा भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि 2 इज प्री इमेज, 2 इज क्या हो जाएगा, प्री इमेज ऑफ किसका, 4 का। 2 हमारा हो जाएगा प्री इमेज ऑफ 4। और यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 9 तो इमेज है 3 का, लेकिन 3 क्या है, प्री इमेज है 9 का। तो इसमें आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। एक तो मैंने पहले बता दिया आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। टाइप 1 में हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव। टाइप 2 सिमेट्रिक और टाइप 3 ट्रांजिटिव। मतलब ये होता क्या है तीनों। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब कि हमारे पास 2 सेट है, एक सेट ए एक सेट बी। और कोई सेट मान लीजिए, पहले हम लोग इसका
डिफिनेशन पढ़ देते हैं। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये तो आइडेंटिटी रिलेशन भी कहता था कि उसका एवरी एलिमेंट खुद से रिलेट करे। कहने का मतलब कि हमारा सेट ए है, कोई ए सेट हमारे पास कोई है, मान लीजिए कोई सेट ए है हमारे पास, उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अब इसका मैं ये सेट का 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब इसका रिलेशन अगर लिखूँ मैं, अगर हमारे पास आर ऑन सेट ए, क्या कहता है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए पर का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अच्छा, इसका और भी रिलेशन लिखा सकता है ना, क्या लिखा सकता है, 2 1 या 1 2, फिर 1 3 लिख सकते हैं। तो इसमें और भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक रिलेशन लिख दिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसमें क्या कहता है, ए बी, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए ये बी है ना, वो एलिमेंट है किसका, इस रिलेशन का, है ना। देन अब ये ए अगर मैं इस चीज़ को उठा लूँ, 3 को मान के चलिए हम लोग उठा लेते हैं। अब ये 3 3 अगर मेरा एलिमेंट है आर का, तो क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए के जगह पे ए और इसको भी उसी फॉर्म में, और ये भी एलिमेंट होना चाहिए आर ही का। कहने का मतलब अगर मैंने 1 तो ये तो है, मतलब 3 तो हमारा वापस वही आ गया। जैसे हमने 1 3 को उठा लिया, वो एलिमेंट है आर का, इस रिलेशन का, है ना। अब मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूं, ये 1 ये ए है हमारा और ये बी। अब ए लिख दूं मैं, मतलब 1 1, तो ये भी एलिमेंट होना चाहिए इस रिलेशन का, तो यहाँ पे है ना, तब ये जाकर रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आइडेंटिटी में कुछ ऐसा नहीं कहा था, बस सिर्फ उसका खुद के साथ ही रिलेशन बनना चाहिए 1 1 2 2 3 3। और इसमें इस चीज़ को उठाएं और इसको इस फॉर्म में अगर लिखें, तो अगर ये एलिमेंट होगा आर का, तब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, अ रिलेशन आर ऑन सेट इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी एलिमेंट आर, देन बी ए भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी, जैसे कि मैंने 1 3 को उठा लिया, वो इस रिलेशन का एलिमेंट है, ये तो है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए बी को बी ए के रूप में लिख दूँ, कहने का मतलब 3 1 के रूप में लिख दूँ, तो भी वो क्या इस रिलेशन का एलिमेंट है, 3 1 है इस रिलेशन में। तो मैंने अभी इतना ही लिया, ठीक है। अब ये क्या इस रिलेशन के एलिमेंट है, तो नहीं है। अगर रहता तो ये सिमेट्रिक कहलाता। इस रिलेशन में तो इतने ही है, मैंने इतने का एक रिलेशन बनाया। इसका 1 3 तो था इस रिलेशन के एलिमेंट, क्या 3 1 है इस रिलेशन का। इस रिलेशन में देखिए, इस सेट से रिलेशन अब मत बनाना है, हमें जो रिलेशन गिवन है उससे देखना है कि ये जो हमने निकाला क्या इस रिलेशन के एलिमेंट है, तो नहीं है, यहाँ पे नहीं ना, 3 1 यहाँ पे नहीं दे रखा। अगर मैं 2 1 को उठाऊँ, और जैसे 2 1 को उठा लिया, अब उसको बी ए के रूप में लिखूँ तो 1 2 बनेगा, तो 1 2 है इस रिलेशन में, नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो अगर होगा तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक के लिए हमें ये सेटिस्फाई करना होगा, और रिफ्लेक्सिव के लिए ये चीज़। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, मतलब कि रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव, मतलब कि अगर ए बी, जैसे ए बी हमने ये लिया 1 3, वो एलिमेंट आर का है। अब इससे मैं कोई बी सी ले लूँ, कहने का मतलब 1 3 एलिमेंट हो गया आर का, ये हमारा ए है, ये बी। अब बी में क्या है 3, तो यहाँ पे भी 3 है हमारा, तो बी सी वाला ऐसे एलिमेंट ले लूँ, तो 3 यहाँ पे 3 दे रखा है, तो मैं ये ले लेता हूँ, वो भी एलिमेंट है आर का, इतना तो है ना, ये दे रखा हमें, ये भी एलिमेंट है आर का और ये भी हमारा एलिमेंट है आर का। तो हमें यहाँ पे क्या कहता है कि जो ये ए है, ये बी है, ये भी बी है और ये सी है, मान के चलिए ऐसे ये भी बी है, तो ये तो बी हो गया, लेकिन हमें यही दे रखा है, तो चलिए इसे सी मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए।
तो हमारा यहाँ पे क्या कहता है, ए कॉमा सी एलिमेंट होना चाहिए आर का। ये हमारा ए हो गया और ये सी, 1,3 भी एलिमेंट होगा आर का। तो यहाँ पे देखिए 1,3 एलिमेंट है आर का, 1,3 है इसमें, हाँ है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए इस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं अब। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, उससे पहले हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंसी मतलब कि अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव तीनों हो तो हमारा वो इक्विवेलेंसी रिलेशन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, जो हमारा ये सेट दे रखा है 1 2 3। देन अगर हम लोग यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लें, अगर मैं यहाँ पे 1 उठाऊँ तो वो ऑड है, या 2 उठाऊँ तो यहाँ पे ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। हमें ये नहीं कहा कि या तो हमें ये थोड़ी कहा कि ऑड ही होना चाहिए या इवन ही होना चाहिए, या ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है ना। तो ये या ऑड हो सकता है, ये भी ऑड हो सकता है या इवन, ये भी ऑड हो सकता है या इवन। तो ये भी क्या होगा, ऑड या इवन, ये भी ऑड या इवन, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये तो सिमेट्रिक है। कहने का मतलब अगर मैं 1,2 उठाऊँ यहाँ से एक रिलेशन, ठीक है। अब ये 1,2 ये ऑड है, ये इवन है, और वो रिलेशन किसी सेट ए का, मतलब इससे जो रिलेशन बनेगा इसी से बनेगा, है ना। अब यहाँ पे मैं बोल दूँ यहाँ पे कि 1,1, अब हमने तो यहाँ पे क्या करा था, ऑड हो या इवन हो, तो यहाँ पे तो ऑड है, मतलब कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए क्या हमें कहा था, सिमेट्रिक के लिए ए बी एलिमेंट है आर का, तो बी ए बी एलिमेंट होगा, मतलब ये ऑड है मान के चलिए और ये इवन है, ठीक है, और वो एलिमेंट है आर का। तो इसमें भी तो वही बात आ रहा था, मतलब बी कॉमा ए अगर एलिमेंट हो जाए आर का, मतलब कि अगर ये ऑड है और ये इवन, तो ये भी तो ऑड हो गया और ये इवन। ये ऑड इवन हमें नहीं पता क्या है, तो इसे हमें बोल दिया या ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, ठीक है। और ये भी मैंने बोल दिया या ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो ये भी ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, और ये भी ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए भी बहुत ही सिंपल है। ए बी अगर एलिमेंट है आर का और बी ए भी हमारा एलिमेंट हो आर का, सॉरी बी और सी एलिमेंट हो जाए आर का, तो ए यहाँ पे ए बी सी तीनों या तो ऑड हो सकते हैं या इवन हो सकते हैं। ये तीनों या तो ऑड हो सकते हैं या इवन, हमें यहाँ पे तो दे नहीं रखा, या तीनों ऑड होंगे या तीनों इवन होंगे, या कोई ऑड कोई इवन हो सकता है। तो मान के चलिए ये ऑड है ये इवन है, तो ये इवन है तो ये इवन है, और ये ऑड हो गया, तो ऑड ऑड तो हो तो गए, हमारा यहाँ पे ऑड आ गया। तो मतलब कि रिलेशन में या ऑड आना चाहिए या इवन। अगर ये इवन भी है और ये ऑड है, ये भी ऑड हो गया, और ये मान लीजिए ये भी ऑड है, तो ऐसे तो ये भी इवन ऑड, तो हमारा रिलेशन या ऑड का है या इवन का हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे ऑड इवन दोनों का रहा। तो हमारा क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो गए, और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो हो गए और यहाँ पे सिमेट्रिक हो गए। तो ये टोटली क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो आज के लिए इतना गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।